करता हूँ बाद में। चलिए एडवांस सनलाइट एंड डिलेड सनसेट के बारे में आज बात करना है। तो देखो मान लो यहाँ पे आपका अर्थ है और ये आपका एटमॉस्फेयर है। ये क्या है? एटमॉस्फेयर। और ये क्या है आपका? अर्थ। और यहाँ कहीं पे देखो, अगर आप यहाँ खड़े हो तो आप ये मान लो, या यहाँ ऐसे मान लो ये लाइन, जब सन यहाँ होगा आपको विजिबल होगा या नहीं होगा? बताओ। सन जब यहाँ होगा तो विजिबल होगा या नहीं? वापस बोलो। हॉरिजॉन है। हाँ ये हॉरिजॉन है, बिल्कुल हॉरिजॉन है, ये हॉरिजॉन है। हॉरिजॉन का मतलब क्या? हॉरिजॉन का मतलब ये कि इस लाइन के अगर नीचे कोई चीज होगा तो आपको विजिबल नहीं होगा, और इस लाइन के ऊपर कोई चीज होगा तो आपको विजिबल होगा। यही डिफरेंस है। जाहिर सा बात है, अगर ये मेरा आई लेवल है तो इसके ऊपर अगर हम यहाँ देख सकते तो इसके ऊपर कुछ होगा तो हम देख पाएंगे, और इस लाइन के नीचे कुछ होगा तो नहीं देख पाएंगे। ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ के नीचे कुछ है, मतलब वो अर्थ के अरे यार ये कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से तो दिखता है। एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन का बात नहीं करें, कुछ और गड़बड़ कर दिए थे हम लोग। तो अर्थ पे रहेंगे यार, हम एटमॉस्फेयर के ऊपर कहाँ जाके खड़ा हो गए? हम लोग यहाँ खड़ा थे, जो कि गलत है। यहाँ खड़ा रह सकते। तो ये रहा हमारा हॉरिजॉन, और इस हॉरिजॉन के नीचे अगर सन होगा तो हमें विजिबल नहीं होगा। इसके ऊपर होगा अगर सन तो हमें विजिबल होगा। ये नॉर्मली होना चाहिए था, है ना? नॉर्मली यही होना चाहिए कि अगर सन हॉरिजॉन के नीचे है तो नहीं दिखना चाहिए, हॉरिजॉन के ऊपर है तो दिखना चाहिए। बट एक्चुअली में क्या होता है, देखो ये होना चाहिए था बट होता है क्या, वो दिखा रहे। देखो इधर बनाना है लेफ्ट साइड में। ये रहा हमारा अर्थ, ये रहा उसका एटमॉस्फेयर, और ये रहा सन। देखो हम लोग एक्चुअली यहाँ हैं, सन यहाँ है, या थोड़ा और नीचे भी कर सकते हो, चलो यहाँ कर लो सन को। सन यहाँ है। अब देखो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, ऐसे गया इस तरफ। बट यहाँ जाने के बाद चूंकि मीडियम ये वैक्यूम है और ये एयर है, तो वैक्यूम से एयर में गए तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बहुत माइनर बट थोड़ा सा। हम लोग अपने फिजिकल कैलकुलेशंस के लिए दोनों को अप्रोक्सीमेटली इक्वल मानते हैं, बट एक्चुअली में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो ये जो डिफरेंस आया ना, उससे ये लाइट थोड़ा ऐसे मुड़ गया ऐसे इधर, और हमको यहाँ पे ऐसा दिखा इस तरह से। तो हमारा ब्रेन क्या इंटरप्रेट करेगा, हमको यहाँ पे लाइट ऐसा दिखा तो ब्रेन मानेगा कि अच्छा ऐसा दिख रहा है यहाँ पे लाइट, मतलब कि लाइट तो पक्का सीधा आ रहा होगा, मतलब सन यहाँ पहुंच। किसी को भी मेरा आवाज नहीं आ रहा है सर? क्या? तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, तो हमारा ब्रेन क्या इंटरप्रेट करता है कि लाइट जिधर से आ रहा है उसके एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में सन रहा होगा। मतलब अभी एक्चुअल सनराइज हुआ है क्या? क्या एक्चुअल सनराइज अभी हुआ है? नहीं। जब सन इस हॉरिजॉन को क्रॉस कर लेगा तब बोलेंगे एक्चुअल सनराइज। तो एक्चुअल सनराइज से पहले अभी सन हॉरिजॉन क्रॉस नहीं किया बट फिर भी हमको दिख पा रहा है। तो सनराइज जो है एक्चुअली में जब होता है उसके थोड़ा देर पहले आपको सन दिख जाता है, उसी को हम लोग बोले एडवांस सनराइज। और ये टाइम कितना होता है? 2 मिनट। मतलब सन जब हमको दिखेगा उसके एक्चुअली में, मतलब यूं बोलो कि जब एक्चुअल सनराइज हो उसके 2 मिनट पहले ही हमको सन दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे में सनराइज से सनराइज
एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले हम सन को देख पाते हैं। अच्छा, यही बात सेम सनसेट के लिए भी होता है। देखो सनसेट को इसमें ड्रॉ कर दे रहे हैं, सनसेट को इसमें ही ड्रॉ कर दे रहे हैं। देखो इधर सन सेट होने का मतलब कि यहां सन पहुंच गया, यहां सन पहुंच गया, इधर से घूमते हुए सन पहले यहां था, यहां से घूमते हुए यहां पहुंचा, और जब इस हॉरिजॉन को क्रॉस कर गया तो हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, सनसेट। लेकिन जब हॉरिजॉन को सन क्रॉस कर चुका है फिर भी लाइट यहां से कुछ ऐसा आ रहा होगा, और ऐसा आने के बाद यहां से घूम के यहां आया, और हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि सन यहां है अभी भी, पता है ऐसा। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सनसेट जब हुआ एक्चुअल, सनसेट एक्चुअल हो गया, सनसेट एक्चुअल हो चुका, बट हमको सन दिख रहा है यहाँ पे, और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो सनसेट होता है वो डिलेड होता है, सनसेट डिलेड होता है। अब वापस से देखो, देखो यहाँ अगर है सन, अगर यहाँ रहे तो हम बोलेंगे अभी सनराइज नहीं हुआ, यहाँ पे सन यहाँ है और मेरा हॉरिजॉन ये है, लेकिन इस सन का जो रे आ रहा है ना वो कुछ ऐसे आ रहा है, ऐसे इधर से, तो हम देखे यहाँ, अच्छा यहाँ दिखा तो हमको लगता है कि अच्छा ये सन अभी यहाँ है, समझ पा रहे हो, इस जगह पे हमको लगता है कि सन अभी थोड़ा ऊपर है, तो सन एक्चुअली में भी सनराइज नहीं हुआ है, बट हमको यहाँ दिख रहा है रिफ्रैक्शन की वजह से, तो हमको लगता है कि सनराइज हो चुका। सेम वही चीज सनसेट में, सन दिख रहा है एक्चुअल में यहाँ पहुंचा हुआ, बट हमको दिख रहा है यहाँ, तो हमको लगता है कि अच्छा अभी सनसेट नहीं हुआ। तो सनराइज होने के 2 मिनट पहले और सनसेट होने के 2 मिनट बाद हम लोग को सन दिखता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सनराइज हमारे में एडवांस होता है और सनसेट हमारे में डिलेड होता है। तो एक दिन हमारे लिए कितना बड़ा है, टोटल लेंथ 4 ऑफ डे मिनट, जो एक्स्ट्रा हमको मिला वो कितना मिला, 4 मिनट 4 मिनट, 2 मिनट्स फॉर सनराइज एंड 2 मिनट्स फॉर सनसेट। सनसेट। चलिए अब थोड़ा सा आप लोग बुक में देख लीजिए, पेज 195, पेज नंबर 195। पेज नंबर 195, यस सर। पेज 195, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट के बाद का मतलब इस हेडिंग का जस्ट लाइन देखो, उसके बाद का The sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset because of atmospheric refraction। मिला? यस सर। यस सर। बस तो ठीक है, इसको फटाफट से मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट, बिल्कुल लास्ट लाइन, बिल्कुल लास्ट लाइन, सीधे लास्ट लाइन में आप जाओगे तो मिलेगा द apparent flattering of the sun disk at sunrise and sunset is due to the same phenomena। मतलब एक्चुअली में जो सन का फ्लैटरिंग होता है ना, देखो सन अगर तुम ध्यान से देखोगे, थोड़ा क्लियर कर दो इसको, क्लियर करें जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी लिखा है उसको क्लियर करें। यस सर। लिखना है तो फटाफट से समझ में आएगा। देखो हम यहाँ का बात कर रहे थे, सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। इसका इंजीनियरिंग है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मिला? अच्छा एक पॉइंट ये, द apparent flattening of the sun's disk at sunrise and sunset is also due to same phenomena। इसका मतलब देखो, जब हम लोग सनराइज या सनसेट की बात करते तो सन बिल्कुल ऐसा दिखता है एकदम फ्लैट, और अगर किसी और टाइम देखेंगे तो स्फेयर की तरह दिखेगा, गोल स्फेयर। नोटिस किया कभी? दोपहर में देखोगे तो लगता है साला एक बॉल है, सन एक बॉल है, लेकिन अगर सुबह या शाम में देखो तो सन बिल्कुल ऐसा फ्लैट दिखेगा, ऐसा फ्लैट। समझ रहे हो? ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, थोड़ा सा इसको नीचे लेके आने दो। अभी ठीक है, थोड़ा साफ भी हो गया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कब बात करते हैं हम लोग? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जरा बताओ ये क्या है, बताओगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब?
मतलब कि इसका कलर स्काई का कलर ब्लू क्यों रहता है, यही सब। लाइट जो है ये स्कैटर भी करता है। स्कैटर मतलब बिखरना, फैलता है, एक जगह से दूसरी जगह फैलना फैलना, ठीक है। तो जैसे आप पूछते हो कि सर एटमॉस्फेयर ब्लू क्यों है ना, एटमॉस्फेयर ब्लू क्यों, ऐसा अगर आप पूछते हो कि इसमें दो तीन चीज इसे डिफाइन करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। पहला ब्लू कलर, ऐसे दिया हुआ होगा देखिए, हाँ, ब्लू कलर ऑफ स्काई, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। ये सब जो कुछ भी है ये किसका है, ये तुम्हारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जांपल है। जैसे देखो ये हमारा एटमॉस्फेयर है, लाइट इसमें इंटर किया, जैसे ही लाइट इंटर किया तो तुम खुद बताओ यहाँ रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा मिलेगा। जैसा प्रिज्म में बात किए थे, प्रिज्म में ग्लास की वजह से रेसिस्टेंस था, बट अगर हम एटमॉस्फेयर में बात करेंगे तो किसके वजह से रेसिस्टेंस होगा, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से। जिनका साइज जितना छोटा होगा वो उतना अधिक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, जिसका साइज जितना छोटा वो उतना अधिक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और लाइट को बिखेर देगा। अब एक बात बताओ, सबसे छोटा वेवलेंथ किसका था, सबसे छोटा वेवलेंथ वायलेट, वो सबसे ज्यादा स्कैटर होगा। सबसे छोटा वेवलेंथ जिसका होता है लैम्डा मिनिमम मैक्सिमम स्कैटरिंग, मैक्सिमम स्कैटरिंग। अब तुम खुद सोचो, एटमॉस्फेयर में लाइट इंटर किया और ब्लू लाइट सारा का सारा स्कैटर हो गया, तुमको क्या दिखेगा, ब्लू कलर, ब्लू दिखेगा, स्काई ब्लू दिखता है। अच्छा वैसा ही स्कैटरिंग लाइट का सी में भी होता है। समुद्र में जब तुम पानी देखते हो तो एक्चुअल वाटर देखोगे तो अगर ड्रॉप देखोगे तो कैसा दिखेगा, कलर दिखेगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा, ट्रांसपेरेंट। बट वही जब लेयर्स के फॉर्म में होता है, जब वो लेयर्स के फॉर्म में होता है, एक के बाद एक बहुत सारा लेयर होता है ना, तो वही जो वाटर है वो लाइट को स्कैटर करना शुरू करता है। तो बाकी सारा स्कैटर तुरंत मतलब नहीं हुआ, जो स्कैटर हुआ वो ज्यादा दिखेगा। तो ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर हुआ। तो पानी जब लेयर्ड में होता तो कैसा दिखता है, ब्लू। पानी जब लेयर्स में होता तो कैसा दिखता है, ब्लू। और नॉर्मली वो मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, नॉर्मली वो ट्रांसपेरेंट होता है। और जब किसी और चीज में होता है तो ब्लू दिखता है, मतलब लेयर्ड में होता है तो ब्लू दिखता है। अच्छा अब पूछता है कि सनसेट और सनराइज के वक्त रेड क्यों दिखता है। देखो इसका जवाब, ये है तुम्हारा एटमॉस्फेयर, यहाँ पे है तुम्हारा सन। बोलो सन को छोटा क्यों बनाया सर, आप अर्थ बड़ा बनाया, सन ही छोटा बनाया, ऐसा क्यों, सन दूर है, तुमको छोटा दिख रहा होगा। यहाँ से लाइट आया, ये देखो लाइट आया, लाइट जब आया तो रास्ते में मैक्सिमम चीज स्कैटर कर गया, मैक्सिमम चीज रास्ते में स्कैटर कर गया। अच्छा एक बात बताओ, सन अर्थ के सबसे ज्यादा दूर कब है, जब एकदम ऊपर है या जब यहाँ है, ए पे या बी जब पे, यहाँ पे, जब बी पर है, सब जब यहाँ पे, मतलब ए या बी, हाँ बिल्कुल। बी। अच्छा ऐसा क्यों हमको पता, अगर हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर ये अर्थ है, या यूं बोलो कि अगर ये सन है, ऐसे अगर ये सन है तो कोई प्लैनेट अर्थ इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो वो चारों तरफ घूम रहा है, आप 9th में पढ़ो, वो पाथवे कैसा होता है, सर्कुलर, ओवल, इलिप्स के फॉर्म में, ओवल, बिल्कुल ओवल, इलिप्स या ओवल के फॉर्म में होता है। और ओवल है मतलब जब ये वाला जो दूरी होगा वो मैक्सिमम होगा और ये वाला दूरी मिनिमम होगा, समझ रहे हो बात, मतलब कि जब अगर ये अर्थ है और सन ऐसे है, मान लो ए या बी सन का पोजीशन है, तो सन अर्थ के नजदीक सबसे तब होगा जब वो ए पे होगा, और सबसे दूर तब होगा जब वो बी पे होगा। समझ में आ रहा है ये बात? यस सर। और यस जो सर, बी है वही हॉरिजॉन है, जो बी है वही हॉरिजॉन है। मतलब एक बात हमको समझ लेना है कि अर्थ से हॉरिजॉन पे जब सन होगा तो वो सबसे ज्यादा दूर होगा, और सबसे ज्यादा दूर होगा मतलब सबसे अधिक टाइम लगेगा वहां से लाइट अर्थ तक आने में, सबसे ज्यादा टाइम लगेगा मतलब सबसे अधिक टाइम स्कैटर्ड होगा लाइट, है ना। अगर मान लो हम कह रहे हैं, हम चल के आ रहे हैं घर से कोचिंग, तो जिसका घर सबसे ज्यादा दूर होगा वो सबसे ज्यादा थकेगा, होगा नहीं होगा? यस बिल्कुल।
तो Yes, sir. जब सन हॉरिजॉन पे था वहां से लाइट आने में सबसे अधिक टाइम लगा। सबसे अधिक टाइम लगा मतलब सबसे ज्यादा स्कैटरिंग ऑफ लाइट तभी होगा, और सबसे ज्यादा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा तो मैक्सिमम कलर तो स्कैटर कर जाएगा। जो सबसे कम स्कैटर होने वाला कलर होगा वही बचेगा, है कि नहीं? Yes. Yes, sir. मतलब ये कि सब अगर अपने घर से पैदल आ रहा है तो जिसका भी घर जितना भी दूर होगा सब थक जाएगा। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन होगा? जिसका घर सबसे ज्यादा नजदीक होगा। Yes. समझ रहे हो बात? तो सबसे कम स्कैटर कौन लाइट होता है? Red. Red. रेड। जो मतलब लाइट स्कैटर करता है वो दिखता है, या फिर जो लाइट स्कैटर नहीं करता है बचता है वो दिखता है? जो एटमॉस्फेयर में लाइट आएगा वो दिखेगा। इसके पहले वाले केस में जब बात किए थे तो एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग हुआ था, तो इसीलिए एटमॉस्फेयर दिख रहा था ब्लू। बट अभी जो स्कैटरिंग हो रहा है वो हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं हो रहा, वो तो रास्ते में ही हो गया। हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ रेड पहुंचा ही तो रेड दिखता है। समझे बात? Yes, sir. सर अच्छा, एटमोसफेयर में तो वैक्यूम रहता है, यानी पूरा साफ रहता है, वहां पे स्कैटर कैसे हो जाएगा? बहुत सारा फैक्टर है, सिर्फ वैक्यूम थोड़े ना है। हमारा जो स्पेस है वो सिर्फ वैक्यूम थोड़े ना है। हाँ, जैसे मान लो पूरा पूरा एटमॉस्फेयर है, या यूं बोलो पूरा पूरा यूनिवर्स है। यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मान लो मार्स है, तो यहाँ पे वैक्यूम है। ये जो पोजीशन तुमको दिखा रहा है ये वैक्यूम है। बट ऐसा नहीं है, अगर आप यहाँ से यहाँ क्रॉस करके जाओगे तो फिर कुछ यहाँ पे मिलेगा रेजिस्टेंस। यहाँ एटमॉस्फेयर होगा इस जगह पे। समझे बात? जो ब्लू से दिखा है Yes, वहां sir. एटमॉस्फेयर होगा, और जो बीच में ब्लैक कर रहे हैं, देखो अभी ब्लैक की, ये जो बीच में ब्लैक कर रहे हैं यहाँ वैक्यूम है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा। बट यहाँ आने पे तो स्कैटरिंग होगा। फिर इसी तरह बहुत सारा प्लैनेट है, समझ रहे हो? प्लैनेट, एस्टेरॉइड, बहुत सारा चीजें जो स्कैटरिंग करा सकता है। ठीक है, तो खैर अब जिस लॉजिक से हम बात किए उस लॉजिक से तो सुबह में भी मान लो सुबह और शाम में सन रेड दिख रहा समझ में आता है, बट दोपहर के समय फिर सन व्हाइट क्यों हो जाता है? तो इसका कारण ये है कि दोपहर के समय देख रहे हो इस दूरी में, At the top. ये देखो ये दूरी और ये दूरी, दोनों में देख रहे हो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत का अंतर है। तो मतलब हॉरिजॉन पे जब सन है तो वो बहुत दूर है, और जब टॉप पे है मतलब वो बहुत नजदीक है। और चूंकि वो बहुत नजदीक है तो ये डिस्टेंस इतना भी ज्यादा नहीं है कि सारा का सारा कलर स्कैटर हो जाए। सातों कलर हम एक साथ एटमॉस्फेयर में इंटर करता है। वॉयलेट कलर मैक्सिमली डिस्पर्स करता है, जिस वजह से हमारा स्काई ब्लू दिखता है। बट फिर भी जो पहुंचा वो इतना जरूर होता है कि चीज हमको व्हाइट दिखे। और वैसे भी कंप्लीट व्हाइट नहीं दिखता है सन, अगर आप सन को ध्यान से देखोगे दोपहर में, Yellow. नहीं देखना चाहिए Yeah. और नहीं देख पाओगे। बट अगर देखे तो वो येलोइश व्हाइट दिखेगा, उजला पीला ऐसा होता है। Yellow is fine. ठीक है, क्योंकि सारा का सारा कलर नहीं पहुंच रहा है, कुछ पार्ट स्कैटर हो रहा है। ठीक है, बट चूंकि स्कैटरिंग बहुत कम है इसलिए वो कुछ ना कुछ व्हाइट है। समझे नहीं समझे? बोलो। समझ गए सर? अभी तक जितना बात की सब कुछ, कि सिर्फ यही? नहीं सर, बीच में मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन बोल रहा है? यासीन? नहीं यासीन तो नहीं है, ये फरहान लग रहा था। जी सर। फरहान है ना? यस, ये ठीक। एक्चुअली हम तुम सबको हाइड किए हैं, सिर्फ मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है तो तुम सबको हाइड कर दिए, सिर्फ मेरा वीडियो। खैर चल, टिंडल इफेक्ट सिलेबस में नहीं है, पता है ना? नहीं। पता है कि नहीं? यस सर, पता है। पता है। और ये सिर्फ इस बार के सिलेबस के लिए नहीं, ये कभी भी सिलेबस में नहीं था। मतलब पिछले साल, उसके पिछले साल, ये बुक में है बट सिलेबस में नहीं था। खैर चलिए, ऐसा क्यों इस सर? शुरू से ही पता नहीं क्वेश्चन सेटर का क्या मन करता है, कब एनसीईआरटी वालों का क्या कहना। देखो इस बारे में तुम लोग बात कर लिए कि स्काई का कलर ब्लू क्यों है। देख लो एक बार, पढ़ लेते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन द एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। These are more effective in scattering light of shorter wavelength at the blue end and light of longer wavelength at the red end. The red light has a wavelength about 1.8 times that of blue light. अभी बात भी किए थे, जिसका वेवलेंथ कम होगा वो ज्यादा स्कैटर होगा, ऐसा बोले थे? ऐसा बोले थे नहीं बोले थे? लैम्डा मिनिमम वाला मोर स्कैटर होगा। लैम्डा मिनिमम मतलब लेस वेवलेंथ। मोर स्कैटरिंग। तो जिसका वेवलेंथ कम होता है उसका स्कैटरिंग ज्यादा होता है, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका
मिनिमम स्कैटरिंग होता है, ठीक है। जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम उसका मिनिमम स्कैटरिंग, जिसका वेवलेंथ मिनिमम उसका मैक्सिमम या मोर स्कैटरिंग। मैक्सिमम स्कैटर। ठीक है, मैक्सिमम करते और बेहतर रहेगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? तो अब सीधा सीधा सा बात है भाई, द स्कैटर्ड ब्लू लाइट इंटर्स आवर आईज एंड इसीलिए वो दिखता है हमको ब्लू। अच्छा, इसके बाद ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ अर्थ हैज नो एटमॉस्फेयर there would not have been any scattering, then the sky would have looked dark। मतलब अगर एटमॉस्फेयर में एयर नहीं होता, वो वैक्यूम होता, तो स्कैटरिंग नहीं होता। और अगर स्कैटरिंग नहीं होता तो एटमॉस्फेयर में कोई भी लाइट टिकता नहीं, और अगर कोई भी लाइट नहीं टिकता तो कैसा दिखता हमको एटमॉस्फेयर? ब्लैक। डार्क। ये पूछता है, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है। एटमॉस्फेयर नहीं रहता तो क्या होता है? कैसा दिखता अपना? तो डार्क दिखता। और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल ये भी है कि अगर आप कभी एरोप्लेन पे बैठे और हायर एल्टीट्यूड मतलब ज्यादा ऊंचाई पे उड़ोगे तो वहां पे आपको स्काई डार्क दिखेगा, क्योंकि उतना हाइट पे स्कैटरिंग उतना ज्यादा नहीं हो पाता। और यही वो कारण है कि कोई भी खतरा का निशान रेड कलर का होता है। ऐसा इसलिए कि कितना भी कुहासा क्यों ना हो, कुहासा मतलब ज्यादा पार्टिकल्स होगा, ज्यादा पार्टिकल्स होगा मतलब ज्यादा स्कैटरिंग होगा, मतलब कोई नॉर्मल लाइट नहीं दिखेगा। देखते हो कुहासा जब होता तो सामने वाला कौन है ये भी नहीं दिखता, होता है ना ऐसा? तो कुहासे में भी रेड लाइट का स्कैटरिंग बहुत कम होता है, इसीलिए डेंजर सिग्नल को रेड रखते हैं ताकि दूर से ही दिख जाए। स्कैटरिंग नहीं होगा तो बहुत दूर तक दिखेगा, तो दूर से ही दिख जाए कि सामने कोई खतरा है। अच्छा, ये भी लिखा ही है, the red is least scattered by fog or smoke, therefore it can be seen in the same color at a distance। समझ गए? ये एक्टिविटी को हम इंपॉर्टेंट मार्क किए हुए हैं नीचे वाला। रोहित क्या बात है, कुछ तो अभी आ रहा है, 3:30 में मन किया। खैर, नेक्स्ट इज कलर ऑफ। लगता है कि डिजाइनिंग करना पड़ेगा, खैर कोई नहीं, करेंगे। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ो एक बार जल्दी से।